हो गया था दृश्यमान तत्व। उसके बाद में है 45 भी अपन ने पढ़ना शुरू किया था। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्व विभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। इसमें ये कहा था कि जो अज्ञानी है उसको तो विभ्रम है ही। किस बात का विभ्रम, किस बात का ज्ञान है? हम यदि अज्ञानी हैं या अन्य कोई जीव अज्ञानी है तो यहाँ पर अज्ञान, विभ्रम, व्यामोह का अर्थ किस बारे में है, किस चीज़ के बारे में बोला जाता है? अपने बारे में नहीं, अपने बारे में किस बात का अज्ञान है अपने को? सुनील जी, जिस अज्ञान को यहाँ पर रोज़ समझाया बताया जाता है, जिस अज्ञान को दूर करने के लिए अपन यहाँ पर आते हैं, वो क्या है? वो अज्ञान क्या है? वो अज्ञान हाँ, अपने शरीर को अपना मानना। हाँ, ये सबसे बड़ा अज्ञान वो बार बार कह रहे हैं कि शरीर को ही अपना मानना, दिखाई देने वाला यह दृश्यमान, इसको ही लिंग के रूप में देख कर के मैं स्त्री पुरुष में देखना, जो अव्यक्त है, अमूर्त है, जो स्वयं आत्मा है, इसको नहीं पहचान पाना, यह है विभ्रम। तो अज्ञानी को तो विभ्रम है ही, ज्ञानी को विभ्रम है क्या? ज्ञानी को अज्ञान है क्या कि मैं शरीर ही हूँ? जो वास्तव में जानकार है, जिसने आत्म तत्व की उपलब्धि करी है, आत्मा का अनुभव किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, क्या ऐसे ज्ञानी को अपनी आत्मा के अस्तित्व, संवेदन आदि के बारे में अज्ञान है क्या? बोलो, नहीं है। ठीक है, सही बात है। कैसे हुआ उसको ये उपलब्धि? कैसे हुई? आत्मा की भावना करने से, और आत्मा पर द्रव्यों से पृथक है, इस बात को पुनः पुनः चिंतन, मनन और अनुभव का प्रयास करने से। जैसे अपने को कोई पाठ याद नहीं है, जो अपन श्रीमद् जिनेन्द्र अभिवंद्य जगत ये सब प्रतिज्ञा पाठ पढ़ते हैं, तो अपने को पाठ याद नहीं है, तो अपने को याद करना हो तो अपन क्या करें तो याद हो जाएगा? रोज़ पढ़ेंगे, रोज़ पढ़ते हुए उसको ध्यान से देखेंगे, तो पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते भी वो पाठ क्या हो सकता है? याद हो सकता है। ठीक है, अब याद हो गया आपको, तो अपन ज्ञानी बन गए उस पाठ के संबंध में। अपन ने उसकी भावना भरी है, जल्दी और कैसे याद होगा कि यहाँ से जाने के बाद भी वो गुनगुनाते रहें, कुछ कुछ शब्द उसको अपन कलेक्ट करते रहें। और जल्दी कैसे होगा कि अपने को ये बुद्धि बने कि मुझे याद करना है, मुझे इसको याद करना है, तो और क्विकली होगा। आपकी बुद्धि नहीं होगी मुझे याद करना है, लेकिन आप गुनगुना रहे हो तो याद हो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। आप गुनगुना भी नहीं रहे हो लेकिन रोज़ पढ़ रहे हो ध्यान से, तो भी याद हो जाएगा, लेकिन और टाइम लगेगा। और बिना मन के पढ़ रहे हो, कहीं इधर कहीं उधर, आधा पढ़ा नहीं पढ़ा, फिर तो भूल जाओ, फिर तो कुछ याद नहीं होने वाला है। कच्चा पक्का, आपकी भाषा में क्या है वो? फिर कच्चा पक्का, कि हाँ कभी कुछ कुछ शब्द बोल लेते हैं बीच में से, लेकिन याद नहीं है ना, आपको कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही आत्म तत्व के बारे में ज्ञानी बनना है, उपलब्धि करना है, तो कैसे होगा? सुनते सुनते, जो सुन करके ध्यान से सुने, उसको ग्रहण करें, तो अवसर है कि हाँ हो जाएगा। जल्दी करना हो तो बार सुनने के बाद में वो उसको भावना भाए, विचार करे। और जल्दी करना हो तो उसका मन बने व्यक्ति का कि मुझे ये जो निज आत्मा है इसकी प्राप्ति करनी ही है, यही मैं आत्मा हूँ, इसी को मैं देखूँ। तो ऐसा उसकी क्या बोलते हैं, लक्ष्य बुद्धि गई, तब जाकर के उसको आत्म तत्व की उपलब्धि सहज हो सकती। ठीक है, अब ये सब किया, इसको बोलते हैं जानन आत्मनस तत्वम, आत्मा के तत्व को जानता हुआ, विविक्तम भावयन अपि, और पर द्रव्यों से यह विविक्त है। विविक्त यानी अलग है। प्रतिज्ञा करी कि उन्होंने स्टार्टिंग में दूसरे कलश में कि हम आपको विविक्तम आत्मनम अभिधास्यते, आपको विविक्त आत्मा दिखाएंगे। तो ऐसी अलग आत्मा को, शरीर से, राग द्वेष से भिन्न आत्मा को दिखा रहे हैं। इस व्यक्ति ने ही भावना भाई, वो भाते भाते उसको दिखने लगा, अनुभव में आने लगा। किसी दिन ऐसा अजूबा आया, जन्मदिन वाला नहीं,
आत्म जन्मदिन का। कैसा कि हाँ मेरी आत्मा का मेरे ज्ञान में जन्म हुआ। अभी तक अपन किसका जन्म मना रहे थे? शरीर का। अब मेरी आत्मा का मेरे इस ज्ञान में अवतरण हुआ, अनुभूति हुई, प्रकट हुआ, तो मेरा वास्तव में आज क्या आया? जन्म क्षण आया, जन्मदिन आया। अब लिख करके मनाने में मत लग जाना हो, बोले आज मेरी सम्यक दर्शन का जन्म दिवस आया फिर से, तो हम क्या मनाएंगे? जन्म गांठ। जगत में तो विपरीत परंपराएं चालू हो जाएगी, लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए ना। तो ऐसा हो गया, ठीक है। अपने गाथा में इसके आगे की बात यहाँ तक पहुँचे अपन कि इस आत्मा के स्वरूप को जानते हुए, देखते हुए, विविक्त पृथक भाते हुए ज्ञानी बन गया, उसको आत्मा की उपलब्धि हो गई। अब ऐसा जो ज्ञानी है वह ज्ञानी क्या अज्ञानी बन जाएगा? क्या फिर से शरीर को अपना मानने लग जाएगा? क्या फिर से घर परिवार स्त्री पुत्र में पहले जैसी आसक्ति के साथ में प्रेम कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये अलग है, ऐसा अब वो फिर से मानने लग जाएगा? ये यहाँ पर प्रश्न है जिसके लिए उन्होंने गाथा लिखी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बताओ, अब आपसे प्रश्न है, क्या ऐसा ज्ञानी जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जन्म हो गया है, तो क्या वो मर जाएगा? क्या मरने का मतलब कि अब वह जैसे जन्म आया था ना, उपयोग में आत्मा बिठाया था, अब उसने उपयोग से आत्मा को हटा करके फिर से किसको बिठा दिया? फिर से किसको बिठा दिया? एक गोरा काला लंबा चौड़ा जो था उसको फिर से बिठा दिया। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो उसको बोलेंगे कि इसने मृत्यु हो गई, इसका मरण हो गया, है ना। तो प्रश्न है, क्या ऐसा वह कर सकता है? क्या वह अपने ज्ञान को अज्ञान में परिवर्तित कर सकता है? हाँ धर्मेंद्र जी, क्या कर सकता है? ऐसा कर सकता है। अरे वो तो ज्ञानी। अब दूसरा मैं सरल प्रश्न करता हूँ, आपको श्रीमद् जिनेन्द्र मोहिवंद याद है कि नहीं? प्रतिज्ञा पाठ याद है ना? अच्छे से याद है कि नहीं? क्या भूल सकते हो? क्या आप भूल सकते हो? चलो और सरल प्रश्न करता हूँ। नमोकार मंत्र है, ठीक है, वो तो किसी को याद भी नहीं होगा, श्रीमद् वाला पाठ। नमोकार मंत्र है, बताओ क्या आप भूल सकते हो? योगेश जी, इस लाइफ की बात कर रहा हूँ, मरने के बाद की नहीं कर रहे अब। हैं, भूल सकते हो? नहीं भूल सकते। मामा, क्या नमोकार भूल सकते हो आप? नमोकार मंत्र भूल सकते हो? हाँ, नहीं भूल सकते हो? सुनाई नहीं दे रहा है? बताओ, नहीं भूल सकते हो? ये महिलाएं बोल रही भूल सकते हैं, पुरुष बोल रहे नहीं भूल सकते, जबकि भूलेंगे पहले यही। देखो, भूलना नहीं चाहिए और नहीं भूलोगे, आपका विश्वास अच्छा है और बनाए रखना कि नहीं हम नहीं भूलेंगे, लेकिन भूल सकते हैं। हम कई लोगों से जैसे वृद्ध हो जाते हैं, बीमार है, उनके पास जाते हैं तो उनकी एक समस्या रहती है, अरे वो पाठ याद था, वो 24 की पूजा बोलते बोलते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, भूल ही जाते हैं, आते ही नहीं है। वो स्वस्ति श्री रश्भुना स्वस्ति अजिता स्वस्ति, फिर क्या बोलें ऐसा याद ही नहीं आता है, पता ही नहीं पड़ता भैया जी क्या करें, इधर का उधर हो जाता है। पाठ कभी नहीं भूले, अब भूल गए। ऐसे बढ़ करके ऐसी भी दशा हो जाती है शारीरिक कि नमोकार अरिहंत बोला कि वज्रायणम बोला, कुछ खबर नहीं, इसके बाद क्या आएगा, ये बुढ़ापे की जाने दो। कई बार हमारे साथ भी हो जाते हैं, हम मंगलाचरण करने बैठते हैं प्रवचन में, गद्दी पे, मतलब सभा में, अब बैठे और नमोकार मंत्र पढ़ना वासना चालू किया और ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या आएगा, कहीं ध्यान चला गया, उपयोग उसी में या किसी और चीज़ के सोचने में, इतने में उस एक पल के लिए ऐसा लगता है इसके बाद क्या आएगा, मंगलाचरण नहीं, नमोकार। अभी ये मंगलाचरण पढ़ना था, मैंने क्या मंगलाचरण क्या, मैं सुबह से सोच रहा हूँ मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण क्या, जबकि इतनी बार बोल चुके याद है अच्छे से, लेकिन वो याद नहीं आ रहा कि वो चालू आधी लाइन याद आई पीछे की पहले, फिर नीचे की एक लाइन याद आई, लेकिन शुरू का तो याद आने तैयार नहीं क्या है मुझे देखना ही पड़ेगा, फिर देखा तो याद आया, नहीं याद आता, कई बार बोलते बोलते रह जाते हैं। ऐसे नमोकार भी व्यक्ति भूल जाता है। आपके जीवन में नहीं आए ऐसे दिन, लेकिन नहीं आए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भावना भा रहा हूँ लेकिन ऐसा हो सकता है। योगेश जी,
इतना विश्वास नहीं करना इस शरीर पे और इस अधूरे ज्ञान पे कि वो सब कुछ बना रहेगा। भला यही है कि जब तक आपका विश्वास अच्छा बना हुआ है तब तक अपन अच्छा काम कर ले। अच्छा काम में आत्म तत्व की उपलब्धि का, ठीक है। तो पॉइंट क्या था कि नमोकार मंत्र जैसी पक्की चीज़ भी कदाचित भूली जा सकती है, क्योंकि विकृतियाँ आ जाती है, शारीरिक दशाएं हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, कर्म का उदय आता है, आवरण आ जाता है, मन संक्लेश में रह जाता है, कहीं और लगा हुआ है। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जब नमोकार मंत्र जैसी चीज़ भूल सकता है व्यक्ति, तो वो कह रहे हैं आत्मा जो तुमने बड़ी मुश्किल से पाई है और एक बार ही देखी है, तो क्या वो भूल सकते हैं? बोले भूल सकता है। ये लिखा उन्हें जानन्यप्यात्मनसत्वम, आत्मा के तत्व को जानन अपि, जानता हुआ भी, विविक्तम भावयत अपि, विविक्त भिन्न भी भाता हुआ, अनुभवता हुआ भी, पूर्व विभ्रम संस्कारात्, पूर्व के जो अज्ञान के संस्कार हैं उन संस्कार के कारण से भ्रांति, जो भ्रांति यानी अज्ञान है, वह भूयः अपि गच्छति, फिर से भी अनेकों बार आ जाती है। फिर से भी भूयः अपि यानी अनेकों बार, गच्छति यानी आ जाती है। क्या आ जाती है? भ्रांति आ जाती है। ऐसे कैसे आ जाती है? ऐसे कैसे भूल जाते हैं? पूर्व विभ्रम संस्कारात्, अरे पुराना ज्ञान का संस्कार बहुत ज़्यादा है। ये कह करके समझाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि ज्ञानी तक अज्ञानी बन सकता है और वो अज्ञानी वापस बार बार विभ्रम के संस्कार करेगा तो उसके तो फिर कहने ही क्या, उसको तो मिलेगा ही कैसे। जो अच्छा व्यक्ति है उसको भी विपरीत संस्कार, जो पहले गलत काम करता था तो वो मिल जाए तो वो भी फिर से करने में लग जाता है। तो जो आदमी निकले ही नहीं है वहाँ से, तो वो तो कैसे निकलेगा? कितना डूबा रहेगा। उसको जरा सी बात ही समझाई जाए तो जरा सी बात से कैसे कल्याण होगा उसका? उसको कितनी मेहनत से उस चीज़ को प्राप्त करना होगा, इस बात की तरफ ध्यान देने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है योगेश जी, जो ज्ञानी है, ज्ञानी कैसा कहने का ज्ञानी नहीं, एक्चुअल ज्ञानी, मतलब आत्मा को बोलने वाला नहीं, प्रवचन करने वाला नहीं, लिखने वाला नहीं, ध्यान करने वाला नहीं, आत्मा का जिसने साक्षात्कार किया, जो आत्म तत्व का अनुभव करने वाला, ऐसा ज्ञानी भी अज्ञानी बन सकता है। उसको पुराने राग द्वेष मोह जो हैं वो उछल के आ जाए। ऐसे कैसे आ जाए? ऐसे कैसे आ जाए? रावण का नाम सुना? रावण अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था? अच्छा था तो नरक क्यों गया फिर? तो बुरा था तो फिर वो अच्छा कैसे हो? मतलब ये है, आप सही बोल रहे हो, अच्छा था लेकिन बुरा हो गया। कितना अच्छा था कि वो कुछ भी पर स्त्री या पाप का जो अन्याय नीति काम है वो नहीं करूँगा, ऐसे अच्छे से रहता था। शलाका पुरुष, पूर्व भाव में मुनि था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति नरक चला गया? उसको सीता जी को देख करके पुराने संस्कार प्रकट हो गए, इस भव के नहीं, पिछले भव के भी नहीं, उसके पहले के भवों के। आप समझो पुराना कितना आ सकता है सामने, और यहाँ का फिर कितना आने के लिए तैयार है, कितना बचने की जरूरत है। सीता जी को उसने देखा तो इस भव में पहले कभी मिले नहीं थे वो, इस भव में तो पहली बार ही देखा था। पुराना भव देवता से आया था, पुराने भव में सीता जी को नहीं देखा था उसने, वो तो देवता था, वो अलग ही कहीं घूम रहा था। उसके पहले का भव, उसके पहले के भव में उसको सीता जी दिखी थी और उसके प्रति प्रेम था। उसके पहले का भी भव था, 2 भव पहले, तब भी देखा था, और तब से प्रेम था कि ये मेरे को स्त्री अच्छी लगती है, ये स्त्री अच्छी लगती है, मुझे ये स्त्री चाहिए, मुझे ये स्त्री चाहिए। ऐसी उसी स्त्री के प्रति एक संस्कार डाला था, और बीच में मिले नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों तक मिले नहीं, देखा नहीं, कोई याद नहीं, कोई ऐसे रोज याद करके कहाँ है वो स्त्री, कहाँ है वो, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन इतने टाइम बाद, असंख्यातों वर्षों बाद सीता जी को देखा तो उसका जो अज्ञान का संस्कार था कि मुझे ये चाहिए है, ये स्त्री पसंद है, वो संस्कार प्रकट हो गए और उसका जो ज्ञानीपना था वो खत्म हो गया।
हाँ इस भव में भी छूट सकते। सम्यक दर्शन का प्रश्न है, क्या सम्यक दर्शन इसी भव में आता जाता रहता है? तो वो पॉसिबल है कि आपने आत्म तत्व की अनुभूति करके अपने आप को मैं आत्मा ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ ये स्वीकार कर लिया, शुद्ध सम्यक तो प्राप्त किया, प्राप्त करके फिर किसी संक्लेश से घर गृहस्थी में जाके कुछ स्त्री पुत्र बच्चे को देख करके धन की आसक्ति करके शरीर में घुस के कि अरे यही अपन है, ऐसा आपने ज़बरदस्ती नहीं मिटाया, बट वो अपने आप ध्यान आत्मा से हट करके वापस वैसे हो गया कि देही में हूँ। बोलोगे तभी भी आप वही, जैसे अज्ञानी भी बोलता है कि नहीं मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन वो जो प्रतीति थी, जो विश्वास मान्यता थी, वो वापस से पलट करके वहाँ चली गई। तो हम क्या करेंगे, वापस से प्रयास करेंगे तो वापस प्राप्त होगा। जो पुराना काम किया था वैसा फिर रिपीट करोगे, यू विल गेट इट। लेकिन उस प्रतीति को बचाए रखने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और वो छूट सकती है, पुनः ग्रहण करने के लिए मेहनत लगेगी। उस बात के लिए आचार्य देव ये श्लोक कह रहे हैं कि कितना विभ्रम के संस्कार से बचने की ज़रूरत है, प्लस विभ्रम का संस्कार जो ज़बरदस्ती डाला जा रहा है उससे कितना बचने की ज़रूरत है। रावण ने कितने भाव पहले, 2 भाव पहले और असंख्यात वर्षों पहले जो देखा था उसको जो छापा था बार 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 बार, उसने उसको तबाह कर दिया, उसने बिगाड़ दी। ऐसे अपन ये घर ये शरीर ये दांत सीधा करूं, अच्छा रखूं, दांत ही अच्छा रखूं, दांत का इतना संस्कार बनाया, दांत का इतना संस्कार बनाया कि अगले भाव में बस दांत में भी पैदा, भाव में क्या पैदा होता रहा, मालूम पड़ा सम्यक तो पैदा किया था, फिर किसी के दांत देखे मेरे को भी ऐसे ही दांत करने, उस दांत के चक्कर में क्या किया, तो सम्यक तो उड़ा मारा हैं। ऐसे ही छूट जाएगा कि उसकी आसक्ति खूब बढ़ गई, उस शक्ल की आसक्ति बढ़ गई, कोई बल की आसक्ति बढ़ी, मुझे बाइसेप्स करने, ट्राइसेप्स करने, मुझे ऐसा दिखना है, मुझे शरीर ऐसा होना, मेरी कमर ऐसी होनी, ऐसा संस्कार बनाया। तो अज्ञानी तो था ही, और संस्कार और बनाया, और गाढ़ा बना करके उसके लिए कुछ भी करके अब अभी तो भाव ही निकल गया। अगली बार मालूम पड़ा सम्यक तो प्राप्त हुआ, और फिर वो चीज़ देखी, देख करके क्या हुआ, अब वो बाइसेप्स में सम्यक तो नहीं पड़ गया और शरीर की कमर ढमर में, दुबले पतले होने में, लंबे चौड़े होने में निपट गया। धन में कि ऐसा धनवान बनना, उस धनपति बनने में सम्यक तो छूट गया। कहने का मतलब संस्कार से बचने की ज़रूरत है, और नया संस्कार जो बार बार डाला जा रहा है उससे बचने की आवश्यकता है, उस बात को दिखाया जा रहा है। समझ में आया क्या? अब कैसे क्या किया जाता है उसको अपन विचारेंगे, लेकिन ये दिया कि ज्ञानी भी अज्ञानी बन सकता है पुराने विभ्रम के संस्कार से, तो गलत संस्कार से अपने आप को बचाओ। बोलो महावीर भगवान की जय।